हाल ही में भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया है? तो इंडियन कोस्ट गार्ड डे ये अभी 1 फरवरी को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। भारतीय तटरक्षक दिवस या इंडियन कोस्ट गार्ड डे ये हर साल 1 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 1 फरवरी 1978 को हुई थी। इसलिए इसकी स्थापना का जश्न मनाने के लिए हर साल 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। अब फरवरी का मंथ स्टार्ट हो चुका है और फरवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट डे आएंगे सारे मैं आपको बार बार रिवाइज कराऊंगा। इम्पोर्टेंट डे को याद करने का एक और सबसे बेहतर तरीका होता है कि इनको आप बार बार रिवाइज करिए। और रिवाइज कैसे करना है? जैसे सपोज कोई इम्पोर्टेंट डे आया तो उस मंथ के सारे इम्पोर्टेंट डे आप रिवाइज करा लो, जिससे कि आपको सारे इंपॉर्टेंट डे याद रहेंगे। और इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि लगभग हर एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो संसद का उच्च सदन होता है राज्यसभा, और इसके लिए अभी सतनाम सिंह संधू को मनोनीत किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए सतनाम सिंह संधू को मनोनीत किया है। अब ये कौन है सतनाम सिंह संधू? तो ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं। जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है इसके संस्थापक हैं और एक शिक्षाविद हैं। इनको अभी राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से राज्य सरकार वार्षिक जन औषधि प्रशासन अभियान शुरू करेगी? तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार वार्षिक जन औषधि प्रशासन अभियान शुरू करेगी। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश सरकार करेगी तो अच्छा, उत्तर प्रदेश जीके को अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो उत्तर प्रदेश जीके का ये बुक मैंने लॉन्च किया है। जिस दिन से ये बुक अमेजन पे लॉन्च हुआ है उस दिन से लगातार अभी तक ये बेस्ट सेलर बना हुआ है। इसके लिए आपको थैंक यू, क्योंकि ये बेस्ट सेलर आपने बनाया है। ये बुक मैंने बहुत शिद्दत से लिखी है। अगर आप यूपी से हो और यूपी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस बुक को जरूर पढ़ो। अमेजन पर ये बुक अवेलेबल है और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप ये बुक आसानी से ले सकते हो। मेरा ये ड्रीम है कि उत्तर प्रदेश के हर स्टूडेंट की टेबल पर ये बुक हो। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य मुजफ्फरनगर में बनाया जाएगा। भारत की पहली एआईसीटी लखनऊ में बनेगी। सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड अयोध्या में बना है। अयोध्या के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी में 25,000 घरों में सौर छतें स्थापित करेगी। भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन मथुरा में किया गया। उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन प्रयागराज में किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है। अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश दिया। और उत्तर प्रदेश सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में दिव्यांश पवार ने कौन सा पदक जीता है? तो आईएसएसएफ वर्ल्ड कप ये कहाँ हुआ है? मिस्र की कैपिटल काहिरा में। और यहीं पे दिव्यांश पवार ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। दिव्यांश पवार ने 10 मीटर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। जबकि मैंने आपको बताया था सोनम मस्कर ने इन्होंने महिला वर्ग में रजत पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये कार्टर डलास ने बनाया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है।
स्कॉटलैंड के हैं कार्टर डलास और ये मात्र 2 साल के हैं। इनके माता पिता हैं रॉस डलास और जेड डलास। इनके कंधों पर बैठकर ये माउंट एवरेस्ट की बेस कैंप तक पहुंचे और कंधों पर बैठकर पहुंचे हैं, लेकिन सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट की बेस कैंप पर पहुंचने वाले ये बालक बन गए हैं। इनकी उम्र सिर्फ 2 साल है। कितनी? सिर्फ 2 साल। ये हैं रॉस डलास, जेड डलास और इनके बेटे कार्टर डलास। ध्यान रखना, ये स्कॉटलैंड के हैं कार्टर डलास और कितने साल के हैं? सिर्फ 2 साल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभंकर किसने लॉन्च किया है? तो हमारे केंद्रीय युवा मामलों के मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। इन्होंने अभी खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभंकर लॉन्च किया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। यह है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभंकर राजसी हिम तेंदुआ। इसे सेन अशीम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेन अशीम या फिर सानवी से कहते हैं। ये एक राजसी हिम तेंदुआ है और इसको अभी खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभंकर घोषित किया गया है। अच्छा, खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी कौन कर रहा है? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। कौन? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर चंपक लक्ष्मी का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो आर चंपक लक्ष्मी ये एक इतिहासकार थी और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये एक प्रतिष्ठित इतिहासकार थी और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक अध्ययन केंद्र में प्रोफेसर थी। अभी इनका निधन हो गया है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुल्तान इब्राहिम को किस देश के 17वें राजा के रूप में नियुक्त किया गया? तो अभी मलेशिया के 17वें राजा के रूप में सुल्तान इब्राहिम को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लो, ये है सुल्तान इब्राहिम और इन्हीं को मलेशिया के 17वें राजा के रूप में नियुक्त किया गया है। अब मलेशिया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता किया है? तो अभी अपने देश भारत और ओमान ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ओमान, तो ये हाल ही में कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ नामक किताब किसने लिखी है? तो ये किताब लिखी है रोमेश भट्टाचार्य जी ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। किताब का नाम क्या है? कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ और इसे रोमेश भट्टाचार्य जी ने लिखा है। अच्छा, कल ही मैंने आपको बताया कि चित्रा बनर्जी ने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी। भूपेंद्र यादव ने मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया। ट्विंकल खन्ना ने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की और राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक पर सख्त व्यावसायिक प्रतिबंध लगाए हैं? तो अभी आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर सख्त व्यावसायिक प्रतिबंध लगाए। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। एक्चुअल में पेटीएम पेमेंट बैंक ने अपने ऑडिट में कुछ गड़बड़ की और इस गड़बड़ के बाद आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर सख्त व्यावसायिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। अच्छा, आरबीआई के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास कौन से नंबर के गवर्नर है? 25वें नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने पहली बार इंसानी दिमाग में चिप लगाई है? तो एलन मस्क की कंपनी है न्यूरालिंक। इसने पहली बार इंसानी दिमाग में चिप लगा दी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, यानी कि इंसान के दिमाग में चिप इंस्टॉल कर दी गई है। एलन मस्क की एक कंपनी है न्यूरालिंक और ये जो चिप लगाई है इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित लोगों के जीवन को आसान बनाना। ये जो कंपनी है न्यूरालिंक, ये आर्टिफिशियल ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो अभी भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 जारी किया गया, इसमें डेनमार्क टॉप पर रहा है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। डेनमार्क फर्स्ट पे है, फिनलैंड सेकंड पे है और न्यूजीलैंड थर्ड पे है। अच्छा, अपना देश भारत इस सूचकांक में 93वें नंबर पे है। अब डेनमार्क, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है?
तो आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी 6.7% रहने का अनुमान लगाया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। पहले आईएमएफ ने 6.3% रहने का अनुमान लगाया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एमएसपी योजना लाभ शुरू की है? तो लघु वन उपज के लिए एमएसपी योजना लाभ ये उड़ीसा ने शुरू की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? रघुबर दास। अभी उड़ीसा की रेड आंट चटनी, इसे स्थानीय भाषा में काई चटनी कहते हैं, इसे जीआई टैग मिला। उड़ीसा की मनीषा पाड़ी भारत की पहली वुमेन एट डी कैंप बनी। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन कटक में हुआ। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा रसबली को जीआई टैग मिला। उड़ीसा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक उड़ीसा को फंड देगा। और उड़ीसा की रायगढ़ सॉल को जीआई टैग मिला है। अच्छा, उड़ीसा में रसेकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। अच्छा, उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। इतना आपको उड़ीसा के बारे में याद रखना है। अब